हेलो हेलो। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जेई ट्रिपल वन डेज सीरीज मिशन ट्रिपल वन में। और आज है डे 33 और आज मैं लेकर आया हूं बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो बच्चों को ज़्यादातर परेशान करता है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को डन करेंगे, उसके बाद स्क्रू गेज को फोड़ेंगे। ठीक है, चलो। आज के लेक्चर के बाद कभी भी वर्नियर्स कैलिपर्स और स्क्रू गेज में दिक्कत नहीं आएगी अगर ये लेक्चर बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के देख लिया तो। ठीक है बेटा, डन है। चल शुरू करते हैं। ओके, तो आज मैं सारी चीजें देखो सिमुलेटर पे करवाऊंगा। अब ये है अपना वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये अपना वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पार्ट्स है, इसके जो पार्ट्स है इसको क्या कहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है किसके पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, बट इनकी जो स्केल है उनके कुछ नाम है जो क्वेश्चंस में दिए गए होंगे, जो देखो पता होने चाहिए। ये वाली जो स्केल है ना, इसको कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, और इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो होती है बेटा मूवेबल होती है। ठीक है, मूवेबल होता है। अब इसमें फंसा के, ये मेरे को पेन की लेंथ मेजर करनी है तो इसमें ऐसे ऐसे पेन को रख के ऐसे फंसा देना होता है और फिर यहाँ पे रीडिंग सारे देखने होते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर वाला इसीलिए दिया होता है कि किसी का इनर डायमीटर, जैसे मेरी दो उंगली के बीच का गैप मेजर करना है तो ऐसे उंगली के बीच इसमें फंसा दिया जाता है और यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। और इसके पीछे भी एक चीज आती है जिसमें डेप्थ मेजरमेंट के लिए होता है। यहाँ पे पीछे भी एक सड़िया आता है जाओ, जो डेप्थ मेजरमेंट के लिए किया जाता है कि किसी की डेप्थ मेजर करनी हो तो हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। ये जो है, ये सारे जो डिवीजन है, राइट, इसको कहते हैं हम, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कुछ ये ऊपर नीचे कोइंसाइड हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो 10 डिवीजन है वर्नियर के। ऊपर जो है वो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ऊपर वाले के 9 के साथ नीचे के 10 जो है वो कोइंसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन, MSD मेन स्केल डिवीजन coincides with 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, अब आपका ये जो एक मेन स्केल डिवीजन होता है ना, तो यहां पे हम कह सकते हैं 9 MSD इज इक्वल्स टू 10 VSD। तो 1 VSD जो होगा इज इक्वल्स टू कितना MSD के बराबर होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई x हम फाइंड करना है, 1 VSD की वैल्यू कितने MSD के बराबर होगी। तो x, तो यहां पे हम कह सकते हैं x इंटू 10 is equals to 9. So x is equals to 9 by 10 which is equals to 0.9, 0.9 times MSD. ठीक है, 0.9 times MSD that is equals to 1 VSD। बट और MSD मेन स्केल डिवीजन जो होता है ना, ऊपर का मेन स्केल डिवीजन होता है वो होता है बेटा 1 mm। मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज 1 mm। जनरली 1 mm ही होता है 99% केसेस में। अगर नहीं है तो लीस्ट काउंट कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे MSD की वैल्यू पुट करेंगे जो कितनी है 1 mm, 1 mm। तो ये तेरा आंसर आ गया 0.9 mm। ये हो गया 1 VSD की वैल्यू है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 mm जितना है और 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 mm जितना है। अब इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होगा, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD माइनस VSD विच इज 1 mm माइनस 0.9 mm विच इज इक्वल्स टू 0.1 mm। तो इसका लीस्ट काउंट जो LC जो है वो 0.1 mm का है। तो वर्नियर स्केल जो है वो छोटे से छोटा 0.1 mm नाप सकता है, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, जो 1 mm का 10वां भाग नाप सकता है, 1 mm का 10वां भाग नाप सकता है। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर। अब कभी कभी पूछ बोलेंगे आपको 19 MSD कोइंसाइड विथ 20 VSD, 25 MSD कोइंसाइड्स विथ 26 VSD। तो आपको ये पूरी प्रोसीजर से लिस्ट काउंट मिलेगा। 99% केसेस में लिस्ट काउंट यही होने वाला है।
0.1 से 0.01। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जिसमें वो लोग आपको टेस्ट करेंगे कि आपको लीस्ट काउंट निकालना आता है कि नहीं, तो ये प्रोसेस तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है बेटा, डन है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच कर देते हो तब ये 0 0 हो जाएगा, 0 0। अब ये बेटा अगर 0 0 हो रहा है ना, उस वक्त तुझे समझ जाना है कि तेरा जो वर्नियर स्केल है, तेरा जो वर्नियर कैलिपर है, उसका उसके अंदर जीरो एरर कोई नहीं है, उसके अंदर जीरो एरर कोई नहीं है। जीरो एरर जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरी होती है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे किसी वजन के मतलब वेट स्केल है और वो वेट स्केल पे खड़े होने से पहले वो ऑलरेडी 2 किलो दिखा रहा था, अभी जो मैंने एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में दिया था कि 2 किलो दिखा रहा है, तो वो मेरे मशीन जो है, वेइंग मशीन जो है, उसकी जीरो एरर है कि भाई वो जीरो नहीं दिखा रहा, वो +2 दिखा रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। अब पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने के लिए माइनस किया जाता है, याद रखना ये। अब इसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसी होगी। तो इसकी जो पॉजिटिव जीरो एरर मैं 2 पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, ऐसी होती है। मतलब अगर आप इसको ऐसे टच कर दोगे ना, टच, फिर भी आप देख सकते हो इनके बीच में थोड़ी गैप रह रही है, ये थोड़ी गैप रही, 0 0 टच नहीं हो रहा। ठीक है, इस टाइप की जो एरर होती है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज योर पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। तो अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं किसकी, जीरो एरर्स की। जीरो एरर, जीरो एरर में ये पहली वाली कौन सी एरर है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। अब नाउ पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, पॉजिटिव जीरो एरर होती है कि अगर तुम्हारा वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड हो, है ना, लिख लेते हैं यहां पे, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is towards the right side of the zero of main scale, right side of the zero of main scale। अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड है टुवर्ड्स द जीरो ऑफ मेन स्केल, देन दिस इज अ पॉजिटिव एरर। कितनी एरर है, कितनी एरर है, तो ये कोइंसाइड कौन कर रहा है एग्जैक्टली वो चेक करो। कौन सा नंबर का स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा नंबर का डिवीजन जो है कोइंसाइड, तो 2 नंबर का कोइंसाइड कर रहा है, तो 2 नंबर का कोइंसाइड कर रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ दिस एरर इज 2 multiplied by least count, which is equals to 2 into 0.1 mm, which is equals to 0.2 mm। तो 0.2 mm की ऑलवेज एरर रहेगी। अब मैंने आपको बताया, ये आपको क्या देखना है, ये वर्नियर स्केल का किसके साथ मैच कर रहा है वो एग्जैक्टली चेक करना है। वो जो नंबर होता है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से वर्नियर स्केल वाले की रीडिंग मिलती है। ठीक है, वर्नियर स्केल वाले की रीडिंग मिलती है। ठीक है, अब यहां पर तेरा पॉजिटिव जीरो एरर है इतना। अब जब एरर पॉजिटिव है तो आपको मेन रीडिंग में से उसको माइनस करना पड़ेगा। इफ देयर इज पॉजिटिव जीरो एरर, देन always subtract from final result, फाइनल रिजल्ट में से हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं अब। देन है नेगेटिव जीरो एरर कैसी दिखती है, नेगेटिव जीरो एरर कैसी दिखती है, तो यहाँ पे मैं जीरो एरर को थोड़ी नेगेटिव में सेट करता हूँ, -3। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, टक किया। चलो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, और यहाँ से तीसरे नंबर वाला कोइंसाइड नहीं हो रहा। सर ये क्या अनर्थ हो गया, आपने तो 3 सेट किया तो 3 होना चाहिए ना, नहीं, आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा। 1 2 और 3, ये 7th नंबर का कोइंसाइड होगा, बिकॉज 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो याद रखना, जब भी नेगेटिव जीरो एरर होगी तो पीछे वाला कोइंसाइड होगा। अगर आपको ऐसा बोला है कि द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट,
zero of vernier scale is towards the left, and the seventh division coincides with the main scale. तो 7 नहीं लेना है, 10 - 7 3 लेना है, वो आपकी नेगेटिव जीरो एरर है, और नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करी जाती है लास्ट में। मतलब ऐसा सोचो, मैं वेट स्केल पर खड़े होने जा रहा था, पहले से -2 kg बता रहा है, नेगेटिव जीरो एरर है। अब मैं उस पर खड़ा रहूंगा, अगर मेरा वेट 70 kg है तो वो कितना हो जाएगा 60, अगर मेरे को कितना बताएगा वो 68, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वजन जानने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एरर है तो उससे बचना है तो उसको ऐड करनी होती है, और जीरो एरर पॉजिटिव है उससे बचना है तो उसको माइनस करनी होती है। ठीक है, चलिए आ जाए। अभी यहाँ पे ये हो गई हमारी जीरो एरर की बात। चलो अभी लेट्स सी। ओके, अब लेट्स से ये मेरी नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में पीछे से कोइंसाइड होता है, ये पीछे से कोइंसाइड हुआ है ना, तो सेवंथ डिवीजन कोइंसाइड, सेवंथ डिवीजन कोइंसाइड। अब यहां पे जीरो नेगेटिव जीरो एरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो भाई जीरो ऑफ वर्नियर स्केल will lie towards the left side of the zero of main scale, left side of the zero of the main scale। ठीक है, अब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड होगा जीरो ऑफ द मेन स्केल। कितना एरर है, तो इफ सेवेंथ कोइंसाइड then consider 10 - 7 which is equals to 3 division एरर, 3 डिवीजन की एरर है। ठीक है, मींस जीरो एरर तुम्हारी कितनी होगी, जीरो एरर अपनी होगी 3 टाइम्स लीस्ट काउंट विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.1 mm, जो तुम्हारा हो गया 0.3 mm का नेगेटिव 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 आपका एरर आएगा -0.3, और नेगेटिव एरर को लास्ट में ऐड करी जाती है। दिस एरर्स आर always added from or to sorry added to the final result, to the final result, to the final result। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट में हमेशा ये एरर ऐड होगी। तो नेगेटिव जीरो एरर समझ में आगे बेटा कैसी दिखती है। ठीक है, चल अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, सी। अब जब हम इसको मेजर करने के लिए खोलते हैं ऐसे, तो ये सारा mm में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1, ये तुम्हारा जीरो से पहले जो आता है उसको लेना है 1.5। इसका रीडिंग मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ तक रीडिंग लेते हैं, यहाँ तक, तो ताकि ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सके हम। ठीक है, चल आ जाए, अब देख लो ध्यान से। ओके ओके, अब इसका मुझे रीडिंग चाहिए, कैसे लेंगे चलिए देखते हैं। पहला स्टेप वन, इस जीरो से पहले कौन है उसे पहले पकड़ो, कौन है ये mm में है 0.5 mm, 1 mm, 1.1 mm, ये है तुम्हारा 1.2 mm। तो मेन स्केल रीडिंग पहले लिया जाता है MSR, MSR कितना है 1.2 mm। ठीक है, सेकेंड स्टेप टू देखा जाता है मैच कौन हो रहा है, मैच कौन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8th डिवीजन मैच हो रहा है, किससे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। तो 8th डिवीजन कोइंसाइड, तो 8th डिवीजन कोइंसाइड। तो अब वर्नियर का रीडिंग होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारा होगा 8 इंटू लीस्ट काउंट, तो 8 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.8 mm। ठीक है बेटा, डन है। अब 8 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.8 mm। ठीक है, अब क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग,
सॉरी ये 1.2 सेंटीमीटर है, सॉरी mm नहीं है, 12 mm होगा, 1.2 सेंटीमीटर होगा, ये है 12 mm और 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, माय मिस्टेक, ये है सेंटीमीटर में लिया हुआ है पूरा, ठीक है, और ये mm में। अब तेरा आंसर कितना आ रहा है बता, माय फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर मेरा होगा, फाइनल आंसर को ऐसे लिखना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस और माइनस 0 एरर, ठीक है। अब जब मैंने ये रीडिंग लिया तब मेरे वर्नियर कैलिपर में ऑलरेडी 0 एरर थी, कितनी 0 एरर थी, नेगेटिव 0 एरर थी, कितनी नेगेटिव 0 एरर थी, तो मेरी नेगेटिव 0 एरर कितनी थी, मैंने पीछे फाइंड करके रखी है, कितनी नेगेटिव 0 एरर थी, -0.3 mm की नेगेटिव 0 एरर थी। तो मैं एक काम करता हूं, अब मेरा फाइनल रीडिंग क्या आएगा, मेरा फाइनल रीडिंग आएगा मेन स्केल रीडिंग जो है मेरा 12 mm प्लस मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज 0.8 mm, और क्योंकि मेरी नेगेटिव 0 एरर है मैं उसको ऐड करूंगा प्लस 0.3 mm, ठीक है, मतलब 8 9 10 11 1.1, तो ये मेरा हो जाएगा 12 प्लस 1.1 13.1 mm और 1.31 सेंटीमीटर, ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा रीडिंग लेने होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन 2021, अ वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव 0 एरर ऑफ 0.2 mm, सो प्लस 0.2 mm का रीडिंग है, ये तेरी 0 एरर हो गई, 0 एरर, ठीक है। अब if while taking a measurement it was noted that 0 on the vernier scale lies between 8.5 and 8.6, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, जब तुम्हारा ये 0 ऑफ अ वर्नियर स्केल 1 और 1.1 के बीच में है तो आप 1 को ले रहे हो, अगर यहाँ पे 1.1 और 1.2 के बीच में तो 1.1 जितना तो मेजर कर चुका है वो, अब बीच की गड़बड़ है ना, यहाँ तक तो मेजरमेंट सही हो गया, तो 1.1 को पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर दो रेंज दिए ना इसके और इसके बीच में तो छोटे को लेना है ऑलवेज, किसको लेना है, छोटे को लेना है। तो बोला 8.5 8.6 के बीच में, तो मेरा मेन स्केल रीडिंग में कितना लूंगा, 8.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटी में होना चाहिए, आंसर सेंटी में पूछा है तो इसको मैं सेंटी में कन्वर्ट कर देता हूं, 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटी में, ये भी सेंटी में। अब वर्नियर स्केल एंड वर्नियर कोइंसाइड इज 6, तो वर्नियर स्केल रीडिंग मेरा हो गया 6 टाइम्स लीस्ट काउंट विच इज 6 into 0.1, सॉरी 0.1 mm, yes, which is 0.6 mm, which is equals to 0.06 सेंटीमीटर, 0.06 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे 0.06 सेंटीमीटर, अब सबको ऐड कर दो, चलो MSR कितना आ गया 8.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 0.06, और ये पॉजिटिव 0 एरर तो उसको माइनस करेंगे 0.02, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 8.5, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आया वो कितना आया 0.04। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, चलो एक एक करके बताओ। अच्छा ठीक है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 8.5 प्लस 0.04, तो ये मेरा हो गया बेटा 8.54 सेंटीमीटर, दिस इज माय करेक्ट आंसर, 8.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, the diameter of sphere is measured using a vernier caliper whose 9 division of main scale coincide with the 10 division, अपने वाला ही है भाई, इसकी लीस्ट काउंट हो गई तुम्हारी 0.1 mm, आंसर कितना है सेंटीमीटर क्यूब में, 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर, सेंटी में रखते भी। The shortest division on main scale is equal to 1 mm, ठीक है, the main scale reading is 2 सेंटीमीटर, MSR दे दिया है, मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल रीडिंग होगा, दूसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई किया जाता है ना, 2 into लीस्ट काउंट विच इज इक्वल्स टू 2 into 0.01 विच इज नथिंग बट 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है इफ द मास ऑफ स्फीयर is equals to 8.635 gram, then the density of sphere is dash,
अब डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा मास अपॉन वॉल्यूम है ना, स्फीयर है तो मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब विच इज 8.635 अपॉन 4 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा पाई 3.14 इंटू, अब इसका जो रेडियस है वो मेरा रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस की वैल्यू मेरी आ गई एम एस आर प्लस वी एस आर। एम एस आर मेरा था 2 सेंटीमीटर प्लस वी एस आर मेरा आया 0.02 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो गया 2.02 सेंटीमीटर। अब बेटा ये 2.02 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, आप कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 1.99 ऐसा कुछ आ रहा था आंसर, 1.99 आ रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ये बताना, ठीक है, एम एस आर प्लस वी एस आर। आगे बढ़ते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 mm, एलसी इक्वल्स टू, आंसर देखो कि इसमें सेंटी में है ना, तो एलसी सेंटी में ले लेने का, 0.01 सेंटीमीटर। When two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies right to the zero of main scale. मजे आ गए। जब when two jaws are joined together, when two jaws are joined together, zero of the, है ना, क्या बोले उसने, when two jaws are joined together, when two jaws are joined together, zero of vernier scale is lies right to the zero of main scale. Zero of vernier scale is right to the zero of main scale, पॉजिटिव जीरो एरर होगी। और कौन कोइंसाइड हो रहा है वो बोल दिया होगा उसने, देखो राइट साइड है, एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रहा है, मतलब 6 इंटू लीस्ट काउंट जितनी जीरो एरर है, तो जीरो एरर इज पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव है, एंड इक्वल टू 6 इंटू लीस्ट काउंट विच इज इक्वल टू प्लस 6 इंटू 0.01 विच इज 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.23, छोटे को लेना है एमएसआर, सो एमएसआर तेरा हो गया बेटा 3.2 सेंटीमीटर। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, मतलब वर्नियर स्केल का रीडिंग भी तेरा आ गया, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 4 इंटू 0.01 0.04। एक शॉर्टकट बताओ, एक शॉर्टकट बताओ, मस्त शॉर्टकट बताओ, ये पॉजिटिव एरर का और वर्नियर स्केल रीडिंग का हिसाब कर दो और उसको मेन स्केल से ऐड कर दो। देखो ऐसा होता है ना, आपका जो फाइनल रीडिंग क्या होता है, फाइनल रीडिंग इज इक्वल्स टू एम एस आर प्लस वी एस आर प्लस और माइनस जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर तेरी पॉजिटिव है, जीरो एरर क्योंकि पॉजिटिव है फिर प्लस है तो लास्ट में माइनस करेंगे उसको। अब मेन स्केल रीडिंग को ऐसा का ऐसा रखो, कितना है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 3.2 प्लस, अब वर्नियर स्केल के कितने थे, 4 और 4 टाइम्स लीस्ट काउंट, और जीरो एरर थी तेरी -6 टाइम्स लीस्ट काउंट। सर क्यों माइनस, पॉजिटिव जीरो एरर, मैं तो माइनस ही करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3.2 4 माइनस 6 दैट इज -2 टाइम्स लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 3.2 माइनस 2 इंटू 0.01, तो ये मेरा हो जाएगा 3.2 माइनस 0.02 which is nothing but 3.18, this is my answer, सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, डन है, तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। आ जाओ, the one division of main scale of vernier caliper reads 1 mm and 10 division of vernier scale equal to the 9 division, मतलब अपने वाला vernier है। When two jaws of the instrument touch each other, zero of the vernier lies to the right, positive zero error है, and its fourth division coincide, positive zero error, पॉजिटिव जीरो एरर, एंड उसमें भी फोर्थ कोइंसाइड, ठीक है। तो अब देखो पकड़ते हैं, जीरो एरर है 4 टाइम्स लीस्ट काउंट जो है पॉजिटिव, ठीक है, जीरो एरर तेरी ये हो गई। अब मेन स्केल रीडिंग 4.1 और 4.2 के बीच में है, तो एम एस आर इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, है ना, लीस्ट काउंट तेरा वही होगा 0.01 सेंटीमीटर, अपना वाला ही है ना, एंड सिक्स्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, तो VSR होगा तेरा 6 टाइम्स लीस्ट काउंट। अब मैंने शॉर्टकट बताया वो यूज करते हैं, चलो
क्या करेंगे, MSR प्लस VSR प्लस और माइनस 0 एरर, है ना, ये तेरा रीडिंग हो गया। MSR कितना है 4.2 प्लस VSR कितना है 6LC, और क्योंकि 0 राइट साइड था तो हम माइनस करेंगे, 0 एरर कितनी है 4LC, तो ये हो जाएगा बेटा तेरा 4.2 प्लस 2LC विच इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 2 टाइम्स 0.01 विच इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 0.02। ठीक है, तो कितना आ रहा है तेरा 4.22 सेंटीमीटर ही है ना, चेक कर लेना, सेंटीमीटर है ये, ओके, हाँ सेंटीमीटर में, तो 4.22 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.22 सेंटीमीटर, ओके। द डायमीटर ऑफ बॉबी पूछा है उसने अपन को, है ना, तो 4.22 से तो सही है, 422 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 4.22 सेंटीमीटर है, मतलब 422 इंटू 10⁻⁻² आएगा तुम्हारा आंसर, चेक कर लो, ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या है देख लो, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मेन स्केल रीडिंग होता है और सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है, बता देता हूँ क्या होते हैं इसके टर्म्स, कौन कौन से, ठीक है। अब ये इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसमें बेटा बहुत ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे बाहर निकलती है चीजें, और इसको ऐसे रख के फिर वापस ऐसे टाइट कर दिया जाता है, ऐसे जो भी चीज मेजर करनी होती है रख के ऐसे टाइट कर दिया जाता है, फिर देखा जाता है यहाँ पे रीडिंग सब देखे जाता है। अब देखो जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको एक रीडिंग दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है वो मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, दो टाइप के स्केल है यहाँ पे, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो अबाउट स्क्रू गेज अगर मैं बताऊं तो ये तुम्हारा मेन स्केल, और ये है तुम्हारा सर्कुलर स्केल। अब इसमें भी चीजें सेम रहने वाली है, इसमें भी 0 एरर हो सकती है, बता देता हूँ कैसे होगी, पॉजिटिव 0 एरर क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, दोनों बता देता हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो एक बार घुमाने से फॉर वन रोटेशन जितना ये बाहर आता है उसे पिच कहा जाता है। पिच मतलब क्या, वन रोटेशन घुमाने से कितना बाहर आया उसे पिच कहते हैं। ये 0 0 पे होना चाहिए, पहले ऐसे होना चाहिए सी, अगर आप इसको ऐसे टाइट कर दोगे ना, फुल्ली ऐसे टाइट कर दोगे, है ना, जैसे आवाज आ गया, तो ऐसा 0 एग्जैक्टली सेंटर पे होना चाहिए, और ये 0 ऐसे मैच होना चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट 0, नो एरर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नो एरर, है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नो एरर, नो एरर, सब पूरा मैच होना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं, इज द एग्जांपल ऑफ नो एरर, नो 0 एरर, परफेक्ट 0 0 मैच हो गया, नो 0 एरर, ठीक है। अब 0 0 मैच हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं 0 एरर पॉजिटिव कर रहा हूँ, 10 डिवीजन पॉजिटिव की, और मेरे जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसको मैं 100 कर रहा हूँ, ठीक है, 100 कर रहा हूँ यहाँ पे, फाइन। और MSD जो है वो 1 mm कर रहा हूँ, 0.5 1 mm कर देते हैं, 1 mm, ठीक है, जनरली 1 mm कर, इसमें 1 मतलब ये 100 डिवीजन पूरे से घूम के आएंगे, तो मेरा ये 1 एक बार झांकेगा, मतलब वो एक बार घूम जाएगा ना, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तो एरर है, एरर हटा के बताता हूँ, ये 0 एरर हटा, 0 0 मैच हो गया, ठीक है। अब मैं इसको घुमाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे घुमा के मैं वापस 0 पे आऊंगा, तो ये एक एक रीडिंग बाहर आ गया, इसको कहते हैं पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, इस डिस्टेंस को कहते हैं पिच, ये जो बाहर आया ना, इट्स अ पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, एक बार घुमाने से जितना बाहर आता है इट्स अ पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। एक और बार घुमाता हूं, तो आप देखो दो रीडिंग बाहर आ गए, है ना, अब एक ये तो दिख ही रहा है, अब नेक्स्ट वाला भी आ गया, एक और बार घुमाता हूं तो 3 आ जाएंगे, ये आ गए 3, मतलब ये 1 2 और 3, तीन पिच जितना, तो ये मेन स्केल जहां पे वर्नियर में था मेन स्केल, स्क्रू गेज में होता है पिच,
तो पिच इज नथिंग बट द मिनिमम मेजरमेंट बिटवीन द टू डिवीजन ऑन अ मेन स्केल. Minimum measurement between the two division on a main scale is called pitch. Minimum measurement between the two division of a main scale is called pitch. क्या बोला? The distance between or a distance between the two division of a main scale of screw gauge is called pitch. It's called pitch. ठीक है. कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, वन डिवीजन should be covered in one rotation of circular scale. ठीक है, ऑफ सर्कुलर स्केल. अब इसकी भी मैं आपको एरर्स बता देता हूं, है ना. अब मैं आपको 0 एरर पॉजिटिव बताता हूं, 10 की पॉजिटिव 0 एरर है इसमें. मतलब आप इसको जब भी टाइट करोगे ना ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 0 के साथ 10 कोइंसाइड होगा और 0 नीचे होगा. मतलब ये खुला है, मेजरिंग कर रहा है, तो 0 नीचे गया, 0 नीचे गया तो पॉजिटिव 0 एरर. अगर 0 नीचे है तो पॉजिटिव 0 एरर, याद रखना. 0 नीचे है तो पॉजिटिव 0 एरर. दिस इज योर पॉजिटिव 0 एरर. दिस इज पॉजिटिव 0 एरर. ठीक है. अब इसकी लिस्ट काउंट तो मैंने आपको बताई नहीं, मैं आपको लिस्ट काउंट बता दूं कैसे फाइंड किया जा सकता है. तो लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. इस केस में होगा विच इज इक्वल्स टू 1 mm डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.01 mm. मतलब 100 पार्ट ऑफ 1 mm ये मेजर कर सकता है. ठीक है. अभी 0 एरर. अब 0 एरर की मेजरमेंट कितनी होगी? तो 0 एरर इक्वल्स टू 10 टाइम्स लीस्ट काउंट विच इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स 0.01 विच इज इक्वल्स टू 0.1 mm. 0 एरर तेरी 0.1 mm है अभी, प्लस 0.1 mm पॉजिटिव. अब पॉजिटिव 0 एरर को क्या की जाती है? पॉजिटिव 0 एरर्स has to be subtracted from the main result. ठीक है. अब नेगेटिव 0 एरर भी दिखा दूं कैसे दिखती है. नेगेटिव 0 एरर भी दिखा दूं. 0 एरर नेगेटिव, -10 की 0 एरर दिखा दूं. तो -10 की 0 एरर जब आप इसे टाइट कर दोगे ना, परफेक्ट ये मैच हो जाएगा. तो ये 90 पे आ रहा है, मतलब रिवर्स है ना. यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारी नेगेटिव 0 एरर. ये तेरी नेगेटिव 0 एरर है ना. ये 0 विल बी अपर साइड, ऑन द अपर साइड ऑफ दैट ऑफ द मेन स्केल लाइन. 0 ऑफ circular scale will be upward of the main line. ठीक है, ऊपर होगा ये. यहाँ पे क्या होगा? 0 ऑफ मेन स्केल इज डाउनवर्ड ऑफ द मेन लाइन. 0 ऑफ सर्कुलर स्केल will be in downward side of the main reference line. डाउनवर्ड साइड ऑफ द मेन रेफरेंस लाइन. ठीक है. यहाँ पे अपवर्ड साइड ऑफ द मेन रेफरेंस लाइन. अब यहाँ पे आपको 0 एरर कितनी होगी? विच इज माइनस ऑफ, जो रीडिंग तेरा आ रहा है ना 90 है ना, उसको 100 में से माइनस करना है into least count. So that is equals to minus of 10 times least count, that is minus of
10 into 0.01 mm which is equals to minus of 0.1 mm. ये तेरा जीरो एरर हो गया और यहाँ पर दिस एरर्स must be added to main result. इनको हमेशा मेन रिजल्ट में ऐड करना होता है. ठीक है बेटा, डन है. अब मेजरमेंट कैसे करना है तो मैं पहले जीरो एरर हटा देता हूं. ठीक है, अब मैं मेजरमेंट करके दिखाता हूं. ठीक है, इसको खोल देते हैं. चलो खोल दिया. अब यहाँ पे मुझे कौन दिख रहा है? 1 mm, 2 mm, 3 mm. 3 mm तक तो मेजरमेंट है ही. और कोइंसाइड कौन हो रहा है? 60, 61, 62. 62 इज कोइंसाइडिंग. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैसे करना है, रीडिंग कैसे लेना है. चलिए देखते हैं हाउ टू रीड, हाउ टू टेक रीडिंग. नाउ estimate the reading of screw gauge. ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाता है ये कौन झांक रहा है ना. सो ये तेरा 0 हो गया, तेरा 1 हो गया, तेरा 2 हो गया, ये तेरा 3 हो गया. ठीक है, तो ये रीडिंग हो गया अपना 3. तो मेन स्केल रीडिंग तेरा क्या हो गया? 3 mm. और सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू 60, 61, 62. 62 टाइम्स लीस्ट काउंट. तो ये अपना हो जाएगा कितना? और जीरो एरर तो है ही नहीं अभी इसमें. तो रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR and that is equals to 3 plus 62 into 0.01 mm which is nothing but 3 plus 0.62 which is 3.62 mm. 3.62 mm. ठीक है, चलिए बेटा अभी क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं. दैट इज while measuring diameter of wire using screw gauge, the following readings were noted. Main scale reading 1 mm. So MSR is equals to 1 mm. Circular scale reading CSR is equals to 42 times least count. Pitch of the screw gauge is 1 mm and it has 100 division on circular scale. So pitch upon CS का division will give you least count which is equals to 1 upon 100 which is 0.01 mm. आंसर किस में है? mm में, तो mm में रहने देते हैं. अब कोई जीरो एरर है क्या? तो डायमीटर ऑफ द वायर जीरो एरर दी नहीं है. ठीक है, सो डायमीटर ऑफ वायर D इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR. सो विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 42 into 0.01 which is equals to 1.42 mm. 1.42 mm. अब x by 50 is equals to 1.42. सो x तुम्हारा होगा 50 into 1.42. एक काम कर, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दे तो ये 100 into 1.42 by 2 that is 142 by 2 which is equals to 71. x की वैल्यू आएगी 71. So my this option is correct answer. Next, the diameter of spherical bob is measured using a vernier caliper, 9 division of main scale. अच्छा, वर्नियर कैलिपर है क्या? वर्नियर कैलिपर है तो मैं दूंगा तुझे होमवर्क भाई. मैं स्क्रू गेज करा रहा हूं अभी. सो ये तू करेगा होमवर्क. ठीक है, स्क्रू गेज करते हैं. स्क्रू गेज के अंदर क्या है देखते हैं. And a screw gauge 5 complete rotation of screw cause it to move linear distance of 0.25 centimeter. मतलब 0.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस काटा है ना. अगर 5 रोटेशन किए सो वन रोटेशन में x कितना काटेगा? सो 0.25 divided by 5 is equals to x. So x is equals to 25 by 100 into 5. 5 5 are 25. 5 by 100 is 0.05. 5 by 100 is 0.05. अब 0.05 तेरा क्या आ गया?
0.05 तेरा क्या आ गया, दिस इज योर, क्या बोला, पिच, दिस इज योर पिच, दिस इज पिच, पिच आ गया 0.05 सेंटीमीटर, तो 0.5 mm, 0.05 सेंटीमीटर रहने देते पिच को, ठीक है। देयर आर 100 सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ अ वायर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो तेरे को लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, 0.05 सेंटीमीटर बाय 100, है ना, पिच तो तेरी सेंटीमीटर में आ गई, कितनी, 0.05 सेंटीमीटर, अब डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो लीस्ट काउंट तो लंबा चौड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, रहने देते, जाएगा, आराम से जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 0.0005 सेंटीमीटर, बाप रे बाप, 4 आंकड़े आ रहे हैं, दिख ही रहे 4 आंकड़े है ही, 0.0005 सेंटीमीटर। नाउ the thickness of a wire measured by the screw gauge gives a reading of 4 main scale division, 4 main scale division, अब एक main scale division is equal to pitch, तो main scale reading हो गया 4 main scale division multiplied by 1 MSD, है ना, तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, 1 MSD कितना था, 0.05, है ना, मतलब एक डिवीजन तेरे मेन स्केल का कितना है, तेरे एक मेन स्केल का डिवीजन 0.05 का आया, अब ऐसे 4 है, तो 4 टाइम्स 0.05, 4 टाइम्स 0.05 कितना होगा, विच इज 0.2, 0.2 सेंटीमीटर, यस। नाउ एंड 30 सर्कुलर स्केल डिविजन्स, 4 मेन स्केल डिवीजन, 30 CST, 30 CST, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स लीस्ट काउंट, which is 30 times 0.0005, 0.0005, ठीक है, which is equals to, which is equals to, ये हो गया तेरा 5 into 10⁻⁻4 multiplied by 30, 5 3 are 15, 150 into 10 power minus 4, which is 0.0150, 0.0150 सेंटीमीटर। अब मेरा फाइनल रीडिंग आ गया मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, विच इज 0.2 प्लस 0.0150, तो मेरा आंसर है 0.2150, 0.2150। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A screw gauge has 50 division on its circular scale. The circular scale is 4 unit ahead of the pitch. खुला हुआ है, 4 यूनिट अहेड है, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट तुमको लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव एरर है, आगे है, अहेड है, एंड 4 इंटू लिस्ट काउंट जितनी एरर है। अब लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा कितना है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन वन, मतलब ये तेरा पिच हो गया, तो पिच है 0.5 mm इंटू 10⁻³ मीटर, एंड कितने डिविजन है, 50 डिविजन है ना, 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल के, तो अब तेरा लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.5 बाय 50, तो इंटू, एक काम करते इंटू 2 कर दूं, तो 1/100 हो गया, विच इज इक्वल्स टू, और हाँ 10⁻³ भी तो है, तो ये तेरा हो गया 1/100 इंटू 10⁻³ सो कैन आई से 10⁻5 मीटर, और कैन आई से 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, विच इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोमीटर, सो 10 माइक्रोमीटर की पॉजिटिव एरर है, ठीक है बेटा। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, करके डन करते हैं इसको। देयर आर 100 डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm, मतलब 0.01 mm का लिस्ट काउंट होगा, और 0.001 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट होगा, ठीक है। नाउ विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन जॉस, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो। अब देखो, जीरो वाला अपना नीचे है, सर्कुलर वाला 5 जितना बिलो पे है, मतलब ये 5 पे होगा, मतलब ये खुला हुआ है, मतलब पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर ऑफ 5 टाइम्स लिस्ट काउंट, ठीक है। नाउ अब इट इज फाउंड 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, मतलब 4 MSD, मेन स्केल रीडिंग तेरा हो गया 4 टाइम्स 1 mm, विच इज इक्वल्स टू 4 mm, ठीक है। आंसर भी mm में लाना है, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, और 60 डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं। सो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया तेरा 60 इंटू लीस्ट काउंट विच इज इक्वल्स टू 60 इंटू mm वाला लेना है 0.01 विच इज 0.6 mm। लेकिन ये 5LC जो है 5 टाइम्स लीस्ट काउंट का पॉजिटिव 0 है, उसको माइनस करना पड़ेगा इससे, है ना। सो 5 इंटू 0.01 इज इक्वल्स टू 0.05, है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 0. अब टोटल ही ले लेते हैं पूरा, मेन रीडिंग ले लेते हैं, कितना हो गया, चलो रीडिंग हो गया अपना 4 mm प्लस 0.6 माइनस 0.05, तो हो गया तेरा 4.55 mm। ठीक है, तो पॉजिटिव 0 एरर है, उसको हमने माइनस किया। ठीक है बेटा, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर मेजरमेंट, और इसको पिन करके रखना, सेव करके रखना, याद रखना, लेक्चर नंबर 33 फॉर वर्नियर स्केल एंड कैलिपर्स। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विद अ न्यू चैप्टर, थैंक यू।